नमस्कार। ओम शांति। मन का भूत। एक तांत्रिक ने एक भूत को अपने वश में कर लिया, पकड़ लिया और शायद सोचा कि इसको अच्छी कीमत पे किसी को बेच दूंगा। एक सेठ ने देखा, बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने कहा कि ये क्या है महात्मा जी? क्या ये भूत है? इसे जो काम बोलो तुरंत कर देता है। सेठ ने पूछा इसकी कीमत कितनी है? कहा 500 रुपये। कहा बस 500 रुपये? कहा हाँ, लेकिन एक शर्त है, ये भूत बिना काम के नहीं बैठ सकता। अगर इसके पास काम नहीं होगा तो तुम्हें खा लेगा। अब सेठ ने पूछा मेरे देश विदेश में इतने बिजनेस है, इतने काम हैं, इसको फुर्सत मिलेगी तो खाएगा ना मुझे। और सेठ ने बड़ी खुशी में 500 रुपये दिए और वो भूत को खरीद लिया। अब भूत काम 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 करने लगा। अब जितने काम थे भूत को सेठ ने बताए। जो वो सोच रहा था कि 10 मिनट में करेगा, वो 1 मिनट भी नहीं लगता, कुछ सेकंड में वो काम कर देता। सेठ को चिंता होने लगी। फिर भी उसके पास बहुत काम थे, सारे काम देता रहा। भूत तुरंत कर देता और जैसे ही फ्री होता कहता काम बताओ नहीं तो मैं खाऊंगा, काम बताओ नहीं तो मैं खाऊंगा। और अब सेठ जी टेंशन में आ गए। भूत को कुछ 10-20 काम विदेश के बताए, ये करके आओ। और उतने में उन्हें रास्ते में एक दूसरे महात्मा जी मिले। कहा क्या बात है, परेशान दिख रहे हो, तंग हो रहे हो? उसने बता दिया एक तांत्रिक से मैंने एक भूत खरीदा 500 रुपये में, और वो सब काम तुरंत कर देता। जो काम मैं सोचता हूँ कि 1 घंटा लगेगा तो 1 मिनट भी नहीं लगता और कर देता। अब वो कहता है कि काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा, और ये मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। संत ने कहा फिक्र मत करो, उससे कहो कि एक 100 गांठ वाला बांस ढूंढ कर लाए। और जब वो उसे ले आए तो अपने आंगन में बोलो उस बांस को गाड़ दे, 1 फुट नीचे गाड़ दे, और जो काम हो उससे काम करवा लो। और उसके बाद उसको बोलो एक एक गांठ पे चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, 100 बार चढ़े, 100 बार उतरे, 100 बार बोलो यही काम है तेरा। सेठ तो बड़ा खुश हो गया। कौन है वो भूत? हमारा मन। कोई ना कोई विचार चाहिए, और विचार नहीं है तो विचार के रह ही नहीं सकता। नहीं तो खाने को दौड़ेगा, यानी यही कोई भी नेगेटिव कार्य करवाएगा, आपसे नकारात्मक सोच में फंसा देगा। तब संत ने कहा ये मन रूपी भूत को भी काम दो। और वो काम क्या? जैसे उस भूत को दिए चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, ये मन रूपी भूत को भी ये काम दो कि जैसे ही बाकी के काम हो जाए, फ्री है, चलो ऊपर परम धाम जहाँ परमात्मा रहते हैं, वहाँ जाओ, कुछ समय परमात्मा के सामने रहो, उसकी शक्ति लो, फिर नीचे उतर आओ, अपना और कुछ काम करना वो करो, वो काम हो जाए। फिर मन रूपी भूत को बोलो चलो भगवान से योग लगाओ, मन मना भव, मन को परमात्मा में लगाओ। और जब वो परमात्मा से बार बार चढ़ेगा उतरेगा, परमात्मा की शक्ति आएगी और वो भूत तुम्हें खाएगा नहीं। आज इंसान बिना सोचे सो ही नहीं सकता, बिना सोचे रह ही नहीं सकता। भले उल्टे सीधे संकल्प आए, लेकिन संकल्प आएंगे। कोशिश करें हमारे मन रूपी भूत को भी काम दे दें परमात्मा से। अपने मन की तार को जोड़ो, वो परमात्मा की शक्ति लेके आओ, और फिर जो कोई कार्य है, व्यवहार है, वो करे, और फिर ऊपर चले जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर चले जाए, फिर नीचे चले जाए। आपके व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेंगे, परमात्मा की शक्तियाँ भी मिलेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।
हर किसी को आज़ादी चाहिए, किसी को बंदिश नहीं चाहिए, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं चाहिए। अकेले अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन ये अकेलेपन ने आज समाज को क्या दिया है? टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइडल अटेम्प्ट और न जाने कितनी सारी बीमारियां, क्योंकि इंसान को सच्चा सुख मिलता है अपनों के साथ। वो प्रेम, वो हंसना, वो बोलना, वो एक दूसरे से प्रेम करना। लेकिन आज की न्यू जनरेशन, 21वीं सदी की जनरेशन आज़ादी चाहती है, अकेलापन चाहती है। माँ बाप उनको बोझ लगते हैं, कोई उन्हें सही शिक्षा दे, सही ज्ञान दे, उसका उनको बुरा लगता है। हमारी संस्कृति रही वसुधैव कुटुंबकम की। हम सारे विश्व को अपना परिवार मानते थे, लेकिन आज तो परिवार में 4 लोग हैं तो चारों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारी अवनति हो रही है। हम कह रहे हैं हम उन्नति की ओर हैं, लेकिन ये शिक्षा हमें उन्नति की ओर नहीं ले जा रही। ये हमें कहीं ना कहीं अकेलापन दे रही है, हमें टेंशन दे रही है, डिप्रेशन दे रही है। क्योंकि जीवन में जो चीज़ आपके जीवन को आगे बढ़ाती है, प्रेम, सहयोग, क्षमा, एकता, वो जीवन से निकलते जा रही है। आप सबसे निवेदन करूँगी, अपने बच्चों में अपने जो भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं, संस्कृति है, वो ज़रूर डालें। वो वैल्यूज़ बचपन से ज़रूर डालें, वरना